हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। कुछ टाइम पहले मैंने अपने चैनल पे एक पॉडकास्ट डाला था एक्सपोजिंग फेक ट्विन फ्लेम कोचेस, जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से ये ट्विन फ्लेम के नाम का फ़ायदा उठाते हैं। और अभी एक बहुत बड़ा ट्विन फ्लेम कल्ट एक्सपोज हो चुका है। जी हाँ, ये एक कल्ट है और इसके फॉलोअर्स लाखों में हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड हैं और बहुत सारे हिंदी चैनल भी इसको फॉलो करते हैं। एक कपल है जो अपने आप को ट्विन फ्लेम कपल क्लेम करता है और उनका ही ये बनाया हुआ एक तरह का झूठा ब्रह्मांड है। नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम पे आपको इनकी डॉक्यूमेंट्री मिल जाएगी। आज हम बात करने वाले हैं इसी बारे में कि कैसे ये आपको माइंड वॉश करता है, कैसे ये आपके ब्रेन को प्रोग्राम करता है और क्या है इनके कल्ट का उद्देश्य। जानेंगे इस वीडियो में कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ये कपल क्लेम करता है और कैसे ये हमें ब्रेन वॉश करता है, कैसे हमें पागल बनाया जाता है, कैसे हमारा फ़ायदा उठाया जाता है। तो इसमें से पहली चीज़ है वो ये है, ये क्लेम करते हैं कि हर किसी का ट्विन फ्लेम होता है और इनके लिए ट्विन फ्लेम का मतलब होता है एक अल्टीमेट लवर जो आपको इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करेगा, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप कभी नहीं टूटेगा। और हर किसी का ट्विन फ्लेम है, वो भी इस दुनिया में है, उसका पेयर बना हुआ है, उसको उन्हें ढूंढना है। जबकि मैंने हज़ारों बार ये चीज़ बोला है कि हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता और ट्विन फ्लेम एक बहुत ही रेयर कनेक्शन है और ट्विन फ्लेम को आपको ढूंढना नहीं पड़ता, आपकी लाइफ में वो अपने आप आता है। ये सब एक डिवाइन प्लान का हिस्सा होता है। लेकिन ये कपल इस बात को बहुत प्रमोट करता है कि हर किसी का ट्विन फ्लेम होता है। कारण, जितने ज़्यादा ट्विन फ्लेम होंगे उतने ज़्यादा इनकी मार्केटिंग होगी। तो ट्विन फ्लेम को एक अल्टीमेट लव की तरह दिखाना, एक अल्टीमेट लवर की तरह दिखाना, ये लोगों को एक तरह से मैनिपुलेट करते हैं, उनके इमोशनल स्टेट का फ़ायदा उठाते हैं, उनको इमोशनली बेवकूफ़ बनाते हैं और उनको, जो लोग प्यार को तलाश रहे हैं अपने जीवन में, जिसका रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहा, उन लोगों को ये अपने जाल में बहुत इजीली फंसाते हैं। ये चारा देते हैं, दिखाते हैं कि हाँ, कोई ऐसा है जो तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करेगा। आजकल की दुनिया में हर कोई चाहता है कि उसका रिलेशनशिप सस्टेन करे, उसे कोई प्यार करे और उसी प्यार की तलाश लोगों को खींच लाती है इनकी तरफ और इनके कल्ट की तरफ। और इस तरह से पहली बार लोग इनके कल्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि वो अपने जीवन में परेशान है, लाइफ में परेशान है, उनको एक अल्टीमेट लव चाहिए, एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए। दूसरा प्लान है इनका, आपको आपके परिवार से अलग कर देना, आपके लव्ड वन से अलग कर देना। ये कार्मिक चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं, ये आपकी फैमिली को कार्मिक बताते हैं, टॉक्सिक बताते हैं, डेविल बताते हैं। हो सकता है कि आपकी फैमिली वाकई में कार्मिक हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो, लेकिन ये उस प्रॉब्लम को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं कि आपको लगने लग जाता है कि जैसे आपकी फैमिली ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है और जो है वो इनका कल्ट ही आपका उद्धार कर सकता है और आपको अपने फैमिली से पूरी तरह से रिश्ते ख़त्म कर देने चाहिए। इसके पीछे दूसरा कारण है आपको सबसे अलग करना, आपके माइंड के ऊपर अपना कंट्रोल लेना। जब आपकी फैमिली में या कोई और ऐसा नहीं होगा जो आपको दूसरी चीज़ें, दूसरे रास्ते या दूसरा साइड इनका दिखा सके, तो ये जो बोलेंगे आप मानोगे। तो आपको सबसे अलग करने के लिए ये इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और आपकी फैमिली को टॉक्सिक बोलते हैं, आपके परिवार वालों को डेविल भी बोल सकते हैं और आपके परिवार से आपको पूरी तरह से अलग कर दिया जाता है। ये लोगों को बोलते हैं कि अपने परिवार से तुम कांटेक्ट ख़त्म कर दो और ये नो मैटर व्हाट, अपने फैमिली को कॉल मत करना, उनके साथ मत रहना, उनकी बात ना सुनना, ये सारी पॉलिसीज़ इनकी होती है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह का गेम खेला जा रहा है। पहले आपको एक लालच दिया गया, एक आपको होप दी गई, लालच नहीं, एक होप दी गई कि आपको अपना रिलेशनशिप मिलेगा अल्टीमेट। उसके बाद आपके परिवार से ही, आपकी फैमिली से आपको काट दिया गया। के पास कुछ ऐसे लोग भी आते हैं
जो अपने ब्रेकअप से परेशान हैं, जो अपने एक्स को चाहते हैं या अपने क्रश को चाहते हैं, उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो उनको एक स्पेसिफिक पर्सन चाहिए। अब ये लोग उसको आपका ट्विन फ्लेम बता देंगे। अब जैसे वो एक मूवी थी ना शाहरुख खान की, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तो वही वाला हाल है। ये बोलते हैं कि वो आपका ट्विन फ्लेम है, अल्टीमेट लवर है, और अब आपको उसका पीछा तो छोड़ना ही नहीं है। अब आपको उसके पीछे पड़ जाना है, कैसे भी करके उसको आपको अपने क्लच में लेना है। उसके दिमाग में भी ये चीज़ डालनी है, जिस पर्सन को आप अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे हो कि आप ट्विन फ्लेम हो, उनके अल्टीमेट लवर हो, और अगर वो पर्सन आपको बिल्कुल भी पसंद ना करे फिर भी आपको उसके पीछे पड़ा रहना, नो मैटर व्हाट। अगर वो पर्सन मैरिड है, चाहे वो पर्सन आपको पसंद नहीं करता, दूसरे शहर में रहता है, कुछ भी सिचुएशन हो, आपको उस पर्सन के पीछे पड़ जाना है और एकदम उसके ऊपर कूद जाना है, यानी उसके घर में घुस जाना है। अगर वो मैरिड है तो उसकी वाइफ को या उसके हस्बैंड को निकाल फेंकना है। अगर वो रिलेशनशिप में है तो उसकी गर्लफ्रेंड या उसके बॉयफ्रेंड को हटा देना है। और यही सजेशंस की वजह से इनके कल्ट में आने वाली एक लड़की के साथ ऐसा हुआ कि वो जेल तक चली गई किसी को स्टॉक करने की वजह से। लेकिन ये अनहेल्दी ऑब्सेशन को प्रमोट करते हैं कि आपको आपके ट्विन फ्लेम का पीछा नहीं छोड़ना है, जबकि हम सब जानते हैं कि अगर ट्विन फ्लेम हो या ना हो, हमें कभी भी किसी को स्टॉक नहीं करना है और उनके फ्री विल का सम्मान करना है। लेकिन ये यहाँ लोगों की फ्री विल को वायलेट करते हैं। यहाँ पे ये अपना एक मैनिपुलेशन गेम चलाते हैं और ये बोलते हैं कि आप जिसको अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे हो उसका पीछा मत छोड़ो, अपने आप को उसके ऊपर लाद दो, उसे अपने क्लच में लेने की कोशिश करो। उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट खोना पड़े चलेगा, अपनी डिग्निटी खोनी पड़े वो भी चलेगा। इनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये लोगों को ऑब्सेस्ड बना रहे हैं। आपको भी पता है जब एक बार कोई ऑब्सेशन में आ जाता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है होल्ड बैक करना। नेक्स्ट जो ये टिप्स देते हैं आपको, वो ये देंगे कि आप जिस पर्सन को अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे हो उसके ऊपर कूद जाओ, उसके साथ में इंटीमेट हो जाओ, उसे वो चीज़ ऑफर करो। मतलब अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट वो मैटर नहीं करता, आपको बस उनके ऊपर कूद जाना है। और इस कल्ट का जो मेल मेंबर है वो ये बोलता है कि जो मेल्स होते हैं वो हमेशा इस चीज़ के बारे में ही सोचते हैं, इसीलिए अगर आपको अपने ट्विन फ्लेम, जो कि ऑब्वियसली ट्विन फ्लेम नहीं है, वो चाहिए तो आपको ये उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा नो मैटर व्हाट। तो ये चीज़ों को ये प्रमोट कर रहे हैं, अनहेल्दी अटैचमेंट, अनहेल्दी चीज़ें, और ये क्या बोलूँ, ये फिजिकल इंटीमेसी को इस तरह से अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना ये सिखाते हैं। अब आप खुद सोचो कि कोई भी स्पिरिचुअल पर्सन, कोई भी असेंडेड पर्सन क्या इस तरह का स्टेटमेंट दे सकता है कि इट्स ऑल अबाउट सेक्स? क्या वो इस तरह के स्टेटमेंट बोलेगा? चाहे उसके लाखों फॉलोअर्स हों, लेकिन ये तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है कि क्या वो पर्सन ऐसा बोलेगा? नहीं बोलेगा। तो यहाँ पे ये इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर कोई किसी के साथ में इंटीमेट हो जाएगा तो उनका रिलेशनशिप, जो कि ऑब्वियसली मीनिंगफुल नहीं है, वो बन जाएगा। तो ये इस चीज़ को इसलिए प्रमोट करते हैं ताकि ये जो अपने चैनल पे, अपने वेबिनार्स पे जो प्रॉमिसेस करते हैं कि आपको आपका अल्टीमेट पार्टनर ट्विन फ्लेम यूनियन मिल जाएगा, हार्मोनियस यूनियन मिल जाएगा, तो ये उस चीज़ को क्लेम कर सकें। किसी को भी किसी के साथ में सेक्स करने को बोल के ये उस चीज़ को दिखाना चाहते हैं कि ये एक हार्मोनियस यूनियन है। आपको लगता है कि फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से अगर कोई रिलेशनशिप थोड़े टाइम चल जाए तो क्या वो एक हार्मोनियस यूनियन हो सकता है? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। अगर आप इनको फॉलो कर रहे हैं, शायद अब तक आप समझ गए होंगे कि ये लोग कौन हैं, तो जाके देखिए इनकी डॉक्यूमेंट्री, आपको खुद पता चल जाएगा कि इस तरह की चीज़ें ये बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम
बेमेल जोड़े बनाना, जी हाँ, ये अपने कल्ट में अपना जो भी इनका सेटअप है उसमें ये बेमेल जोड़े भी बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं? क्योंकि इन्होंने ये बोल रखा है सबको कि हमारे जो ट्विन फ्लेम है वो इसी दुनिया में है, और तो और इनका जो ट्विन फ्लेम है ये दावा करते हैं कि वो हमारे ग्रुप में कभी ना कभी ज्वाइन होगा। तो अब इनके ग्रुप में ज़्यादातर लड़कियां हैं, ज़्यादातर फीमेल्स हैं। उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि फीमेल्स ज़्यादातर कहीं ना कहीं ज़्यादा इमोशनल होती हैं, इसीलिए वो इनके क्लच में बहुत आसानी से आ गई हैं। अब इनके पास फीमेल्स ज़्यादा हैं और मेल्स कम हैं, तो अब इन्होंने क्या किया कि फीमेल फीमेल की जोड़ी बनानी शुरू कर दी। यहाँ पे मैं होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो लोग ऑलरेडी स्ट्रेट हैं, जिनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन स्ट्रेट है, ये ज़बरदस्ती उनको एक इस तरह के सिचुएशन में डालते हैं। ये बोलते हैं कि दो लड़कियों को कि हाँ, यही आपका ट्विन फ्लेम है, यही आपका अल्टीमेट लवर है, और ये इस तरह से पोर्ट्रे करते हैं डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलिन वाली चीज़ों को कि नहीं, आप किसी भी लड़की को बोल देंगे कि आप डिवाइन मैस्कुलिन हो, किसी लड़के को लड़की को दूसरे को बोलेंगे कि आप फेमिनिन हो। तो ये ऐसे जोड़ी बनाते हैं और इनके पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं, अपने आप को ये दावा करते हैं कि इनके पास कोई स्पेशल पावर है जिससे ये लोगों का ट्विन फ्लेम बता सकते हैं कि कौन है। और वो स्पेशल पावर ऐसी है कि जो ट्विन फ्लेम्स हैं इनके ग्रुप में, वो इन्हीं के ग्रुप के अंदर हैं, और फीमेल फीमेल की जोड़ी बनाई जा रही है जो पहले से स्ट्रेट हैं, जिनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन स्ट्रेट है। ज़बरदस्ती उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन चेंज करने की कोशिश की जा रही है। उनके दिमाग में ये भरा जा रहा है कि आप डिवाइन मैस्कुलिन हो तो आपको अब मर्द बनना पड़ेगा, आप लड़के हो, आप डिवाइन मैस्कुलिन हो, और यही आपका ट्विन फ्लेम है। और इसी तरह से इन्होंने जोड़ी बनाई एक लड़की की जो काफ़ी यंग थी, 18-19 ईयर्स की थी, उसकी जोड़ी बनाई इन्होंने एक बड़े लड़के के साथ जो ड्रग के केस में जेल जा चुका था, जिसको कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स थे, उसके साथ इन्होंने जोड़ी बनाई और उसे फोर्स कर रहे थे उसी लड़के के साथ रहने के लिए। जब वो लड़की इस बात को अपोज करती है, वो नहीं रह पा रही है, तो उसे बोला जा रहा है कि तुम एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दे पा रही हो उस पर्सन को, इसीलिए उसके जो डिसऑर्डर हैं, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो तुम्हारी वजह से है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन में गिल्ट डाल रहे हैं, ये ज़बरदस्ती जोड़ियाँ बना रहे हैं, बेमेल जोड़ियाँ बना रहे हैं, फीमेल फीमेल की जोड़ी बना रहे हैं, जो ऑलरेडी स्ट्रेट हैं उन लोगों की जोड़ी बना रहे हैं। इस तरह की ये बेमेल जोड़ी बना के ज़बरदस्ती उनको साथ रहने को बोलते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि वो ट्विन फ्लेम है, जो कि इनको ऐसा लगता नहीं है, बल्कि इनके पास फीमेल्स ज़्यादा हैं और मेल कम है, इसीलिए इनको ये जोड़ियां बनानी पड़ती हैं ताकि जिनको ये ट्विन फ्लेम क्लेम कर रहे हैं वो दो लोग इनके क्लच से कभी भी बाहर ना आ पाए। आप आराम से ये चीज़ इनकी डॉक्यूमेंट्री में देख सकते हैं। और प्लीज़ थोड़ा सा आप अपना कॉमन सेंस भी लगाएं कि क्या ये पॉसिबल है एक ग्रुप में। ऐसे ट्विन फ्लेम्स होते हैं जिसमें दोनों ही फीमेल बॉडी में हो या फिर मेल बॉडी में हो, तो ये चीज़ खुद को पता चलती है, आपको खुद पता चलेगी, कोई और आपको ये नहीं बताएगा कि ज़बरदस्ती आप अपने आप को अभी तक स्ट्रेट मानते आए हो और अचानक से कोई सो प्रोक्लेम्ड गुरु आके आपको ये बोलता है कि नहीं नहीं, अब आपको ऐसे होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप में जाना है। क्या इस तरह की चीज़ें सही है? आप खुद सोचो। यहाँ से निकल के आता है एक बहुत ही खतरनाक मोड़, वो है जेंडर चेंज। जी हाँ, जेंडर चेंज करना या हम किस जेंडर के हैं ये आपको खुद पता होता है, कोई और आपको ये बताएगा कि आप एक डिवाइन मैस्कुलिन हो और अब आपको अपने बाल कटा लेने हैं, मर्द की तरह रहना है। ये सारी चीज़ें क्या हैं? बहुत सारे लोगों को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया है, बहुत सारी महिलाओं को, लड़कियों को, कि अगर आपको प्यार चाहिए तो आपको मर्द बनना पड़ेगा, अब तो डिवाइन मैस्कुलिन हो। इवन इफ़ अगर कोई सच में भी डिवाइन मैस्कुलिन हो, फिर भी वो एक फीमेल बॉडी में है और वो फीमेल की तरह रहना चाहता है या फीमेल की तरह है, तो वो उसकी चॉइस है। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो अपने बाल कटाए और अपना
जो प्रोनाउंस है वो चेंज कर ले, अपने आप को मर्द समझने लगे। डिवाइन मैस्कुलिन का मतलब मर्द बन जाना बाहरी रूप से नहीं है। तो इस तरह के लोअर एनर्जी वाली चीज़ें ये करते हैं। आप खुद सोचो कि क्या कोई असेंडेड मास्टर जो सच में ट्विन फ्लेम होगा और जो सच में यूनियन में होगा वो इस तरह की चीज़ें करेगा? किस तरह से ये लोगों की इमोशनल नीड्स को मैनिपुलेट करके फ़ायदा उठा रहे हैं, किस तरह से ये ट्रैप कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी को इन्होंने इतना ज़्यादा काबू कर लिया है कि ये जेंडर तक चेंज करवाने को तैयार हैं और लोग चेंज कर रहे हैं। तो ये इनका एक बहुत बड़ा ट्रैप है। एक और उसके बाद आता है माइंड अलाइनमेंट प्रोग्राम। जो लोग इनकी बातों से सहमत नहीं हैं, जो इनकी कुछ चीज़ों से डिसएग्री करते हैं, जिनकी लाइफ में अभी भी कोई ट्विन फ्लेम नहीं आया, उन लोगों को ये माइंड अलाइनमेंट प्रोग्राम में डाल देते हैं। जो लोग उनकी ये बकवास यानी तुम डिवाइन मैस्कुलिन हो, तुम्हें लड़का बन जाना चाहिए, उस तरह की बातों को नहीं मान रहे, उनको ये ज़बरदस्ती एक माइंड अलाइनमेंट प्रोग्राम में डाल देते हैं और उससे माइंड वॉश करने का काम इनका और आसान हो जाता है। कई बार ये ऐसा क्लेम करते हैं कि हम लोगों के ट्रॉमा को हील कर रहे हैं। ट्रॉमा को हील करने के नाम पे उस ट्रॉमा को बार बार लोगों के सामने पेश करना, उस चीज़ को याद करने के लिए फोर्स करना, ये सारी चीज़ ये करते हैं। और इनके पास कोई ऐसा कोई लाइसेंस्ड पर्सन नहीं है जो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट नहीं है, फिर भी ये चीज़ ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये अपने कल्ट में लोगों को सर्टिफाइड ट्विन फ्लेम कोच, सर्टिफाइड ये असेंशन मास्टर और पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। तो सर्टिफिकेशन देने के लिए इनकी ऑथोरिटी कहाँ से आई? और ये कौन होते हैं किसी को सर्टिफाइड कोच का लेबल देने वाले? ये खुद जब ट्विन फ्लेम नहीं, ये खुद एक लाइट वर्कर नहीं है, तो ये कैसे किसी को एक कोच का सर्टिफिकेशन देते हैं? आप खुद सोचो कि कोई भी पर्सन इस तरह की जो चीज़ें कर रहा होगा, क्या वो सच में असेंडेड हो सकता है? लेकिन अगर अभी भी आपके दिमाग में यही सारी चीज़ें चल रही है, अभी भी आप एक पर्सन को लेके ऑब्सेस्ड हो और आपको लगता है कि इनका कल्ट फॉलो करने के बाद आपको वो पर्सन मिल जाएगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करो। आप ये अपने कल्ट को फैला रहे हैं। आज के डेट में ये बहुत रिच है, हर ब्रांडेड चीज़ें इनके लिए उपलब्ध है, लेकिन वो सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है? आपको शक कर रहे हैं, आपके पैसे ले रहे हैं। इनके जो कोर्सेज हैं वो इतने महंगे हैं कि आप शायद अपनी ज़मीन वमीन बेच के करोगे, लेकिन एक बार जब इनके चंगुल में आप फंस गए, उसके बाद बाहर आना बहुत मुश्किल है। ये सारी चीज़ें एक्सपोज जो है वो कई ऐसे लोगों ने किया जो इनके चंगुल में फंसे हुए थे। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो जाके आप डॉक्यूमेंट्री आराम से देख सकते हैं। और मैं ये आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ें जानने के बाद प्लीज़ ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे कल्ट से दूर रहें। प्लीज़ पहचानें कि कौन प्रेडेटर है, कौन आपके इमोशंस पे फीड कर रहा है। तो लोगों को थोड़ा सा पहचानना सीखें। ऐसा नहीं होता कि कोई भी अचानक आता है और क्लेम करता है कि मैं एक ट्विन फ्लेम कोच हूँ और वो कुछ भी उल्टा सीधा बताता है और आप उसकी बातों पे यकीन करने लग जाते हो। ऐसे आप तभी यकीन करते हो जब आप खुद से कनेक्टेड नहीं होते। तो आप मेडिटेशन करो, खुद से कनेक्टेड हो, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि आपको किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, किस चीज़ को फॉलो नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो, और अगर आप इस बारे में कुछ जानते हो या ऐसे लोगों को जानते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय।